रोमन रेंज और ब्लड लाइन के अगेंस्ट ब्रॉलिंग ब्रूट्स को आज किस सुपरस्टार ने ज्वाइन करा? उसोस और न्यू डे के बीच मैच में क्या देखने को मिला? 6 पैक वुमेन्स चैलेंज जीत करके किस वुमेन सुपरस्टार को रोंडा राउजी के अगेंस्ट मैच मिल चुका है और किस वुमेन सुपरस्टार ने आज अपने पार्टनर्स के साथ स्मैकडाउन में रिटर्न करा? बात करेंगे सबके बारे में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। शो की ओपनिंग में आज हमें न्यू डे वर्सेस उसोस के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखाई दिया। अब उसोस के साथ ना तो सोलो सिकोआ थे ना ही सैमी ज़ैन मौजूद थे। वहीं रोमन रेंज सोलो सिकोआ और पॉल हेमन के साथ बैठ के लॉकर रूम में इस मैच का मजा ले रहे थे। अब मैच शुरू करते हैं। जे उसो और ज़ेवियर वुड्स दोनों टीम के बीच अच्छा मैच देखने को मिला। जबरदस्त एक्शन इस मैच में देखने को मिला। वहीं काफ़ी नियर किकआउट भी इस मैच में हमें देखने को मिले। अब इस मैच में कभी न्यू डे हावी दिखाई दिए तो कभी उसोस हावी दिखाई दिए। वहीं एक टाइम आया जब उसोस ने कॉफी किंगस्टन को आइसोलेट करके रिंग कॉर्नर साइड फंसा के तबीयत से मार लगाई। वहीं मैच एंड फेस में आया तो कॉफी किंगस्टन टॉप रोप से उसोस ब्रदर्स को मूव देने वाले थे, लेकिन उसोस ने उस मूव को 1D में कन्वर्ट करके कॉफी किंगस्टन को पिन करा और मैच जीत लिया और यहाँ पे टाइटल रिटेन कर लिया। अच्छी बात इस मैच की ये रही कि यहाँ पे किसी भी सुपरस्टार का इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिला। अब बैक स्टेज उसोस मैच जीत करके रोमन रेंज के लॉकर रूम में एंटर होते हैं। अब रोमन रेंज उसोस से कहते हैं कि मुझे पता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होना कितनी बड़ी बात है और कैसा फील होता है। फिर वो कहते हैं कि हमें एक बिजनेस अभी खत्म करना है। फिर वो उसोस के दोनों मेंबर्स को गले लगाते हैं। अब टाइम था वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का, जिसमें 8 सुपरस्टार डिफरेंट कंट्री के पार्ट लेने वाले हैं। जो सुपरस्टार जीतेगा वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए गंथर को फेस करेगा, शायद सर्वाइवर सीरीज में। वहीं बात करें हम फर्स्ट मैच की तो वो हमें सैंटोस एस्कोबार वर्सेस नाकामुरा के बीच देखने को मिला। पूरा मैच ही वन साइडेड रहा। मैच शुरू होते ही नाकामुरा ने बुरी तरह से सैंटोस एस्कोबार को हालत खराब करके रख दी, बुरी तरह से उनमें मार देते हुए नजर आए। अब सैंटोस एस्कोबार मूव लगा रहे थे, लेकिन नाकामुरा उन्हें बार बार फेल कर रहे थे और एक तरह से पकड़ बना के नाकामुरा इस मैच में चल रहे थे। अब एस्कोबार के टीम मेंबर्स उनको हारता हुआ देख के इंटरफेयर भी इस मैच में करते हैं, लेकिन नाकामुरा उनको भी अच्छे से लतिया देते हैं। फिर मैच के एंड फेज में जेलिना वेगा इंटरफेयर करती हैं और सैंटोस टॉप रोप से नाकामुरा को मूव देते हैं और मैच जीत लेते हैं और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब बैक स्टेज एले नाइट हमें एक इंटरव्यू में दिखाई दिए। वो क्लेम करते हैं कि मैं अनस्टॉपेबल हूं और फिर उनके पीछे जो स्क्रीन लगी होती है ना, वो ग्लिच वगैरह उसमें दिखाई देते हैं। ब्रे वाइट का फेस दिखाई देता है। अब जैसे ही एले नाइट घूमते हैं तो पीछे ब्रे वाइट खड़े होते हैं। अब वो ब्रे वाइट को देख करके काफ़ी शॉक हो जाते हैं और ब्रे वाइट कहते हैं कि वो एले नाइट के अंदर का गुस्सा देख पा रहे हैं। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो? वे एले नाइट से कहते हैं कि तुम रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए क्या कर सकते हो? अब एले नाइट उनको बोलते हैं गेट लॉस्ट। तभी यहाँ ब्रे वाइट उनको हेडबट मार के ढेर कर देते हैं। अब हमें वुमेन्स के बीच 6 पैक चैलेंज देखने को मिला। जो जीतेगा वो रोंडा राउजी को फेस करेगा। अब इस मैच में मॉर्गन, लेसी वान, ज़ाया ली, रकील रॉड्रिगेज, शॉर्ट जी और सोनिया डेविल हमें देखने को मिली। अब मैच शुरू हुआ तो मॉर्गन सोनिया डेविल पे, रकील रॉड्रिगेज ज़ाया ली पे और शॉर्ट जी और लेसी वान के बीच मैच देखने को मिला। अब रिंग में शॉर्ट जी और लेसी वान आपस में भिड़ रही थी। लेसी वान तबीयत से शॉर्ट जी में मार भी दे रही थी। वहीं आप लोगों को बताऊं, लेसी वान एक टाइम पिन कर रही थी, सोनिया डेविल ने आके पिन भी तोड़ा। काफ़ी नियर किकआउट भी इस मैच में देखने को मिले। वहीं ठीक ठाक मैच देखा इन वुमेन सुपरस्टार के बीच। वहीं मॉर्गन और सोनिया डेविल की बात करूं तो वो अपनी पर्सनल राइवलरी इस मैच में निकालती हुई दिखाई दी। दोनों एक दूसरे को मारने पे फोकस ज़्यादा कर रही थी। वहीं मैच के एंड फेस में रिंग साइड टेबल के पास बॉच भी हमें देखने को मिला। अब मैच का एंड था, सभी सुपरस्टार रिंग के आसपास ढेर पड़े हुए थे। तभी वहाँ रिंग में लेसी वान पे शॉर्ट जी ने मूव लगा के पिन करा और मैच जीत लिया। अब WWE ने लेसी वान जैसी वुमेन सुपरस्टार को जॉबर बना के रख दिया है। इसके बाद शॉर्ट जी मैच जीत करके बैक स्टेज जा रही होती हैं, तभी वहाँ शाइना बैजलर मिलती हैं। शाइना बैजलर कहती हैं कि कंटेंडर बन के अच्छा फील हो रहा होगा ना, लेकिन यकीन मानो रोंडा राउजी तुम्हें इतना पेन देगी कि इससे पहले तुम्हें किसी ने इतना पेन नहीं दिया होगा। अब शॉर्ट जी भी कम नहीं है। शॉर्ट जी बोलती हैं कि मैं रोंडा राउजी को सरप्राइज कर दूंगी क्योंकि मुझ जैसा उसने कभी किसी को रिंग में फेस नहीं करा होगा। तभी शाइना बैजलर कहती है पीछे पलट के देखो तो रोंडा राउजी खड़ी होती है, लेकिन शाइना बैजलर शॉर्ट जी पर स्लीपर होल्ड लगा के उनको वहीं ढेर कर देती हैं। इसके बाद टाइम था वर्ल्ड कप के नेक्स्ट मैच का, जो कि ब्रॉन स्ट्रॉमैन वर्सेस जिंदर महल के बीच देखने को मिला। अब मैच शुरू होने से पहले ही जिंदर महल ने ब्रॉन स्ट्रॉमैन पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। मैच ऑफिशियल हुआ और जिंदर महल अपना अटैक कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी देर मार खाने के बाद ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने फाइट बैक करा और जिंदर महल को धोना शुरू कर दिया और एंड में पावर बम देके यहाँ पे मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल राउंड के लिए।
अब शायद 4 महीने बाद जिंदर महल WWE में देखने को मिले हैं। अच्छा है, वर्ल्ड कप के बहाने ट्रिपल एच को याद तो आई कि कोई इंडियन सुपरस्टार, जिंदर महल नाम का सुपरस्टार भी इंडिया से मौजूद है। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन के अगेंस्ट डाला, वो काफ़ी मुझे डिसअपॉइंट करने वाला है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने मैं जिंदर महल को देख के समझ गया था कि जिंदर महल ही इस मैच से एलिमिनेट होंगे। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें रोमन रेंज स्पेशल मूवमेंट के लिए एंटर होते हुए दिखाई दिए। उनके साथ पॉल हेमन, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ मौजूद थे, लेकिन आज सैमी ज़ैन ब्लड लाइन के साथ मौजूद नहीं थे। अब जैसे ही ब्लड लाइन रिंग में आती है तो रोमन रेंज हर बार की तरह इंडियानापोलिस को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। फिर पॉल हेमन माइक लेकर के कहते हैं कि न्यू डे और ऊसोस के बीच कभी भी ऑल टाइम ग्रेट राइवलरी नहीं रही है, क्योंकि न्यू डे के जो दोनों मेंबर हैं ज़ेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन, वो ऊसोस के लेवल के हैं ही नहीं। अब पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंज को कोई भी चैलेंज करेगा, कोई भी पर्सन चैलेंज करेगा तो उसको कॉफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड्स की तरह उठा के ओशियन में फेंक दिया जाएगा। अब रोमन रेंज माइक लेते हैं और जैसे ही वो बोलने वाले होते हैं तभी यहाँ पे शेमस की एंट्री होती है, फिर ब्रॉलिंग ब्रूट्स के दोनों मेंबर्स की एंट्री होती है। अब शेमस बोलते हैं लेकिन उनका माइक खराब था, तो ब्लड लाइन के रोमन रेंज और ऊसोस हंसी मनाते हैं उनकी, लेकिन तभी यहाँ शेमस कहते हैं कि आज की रात से ही ब्लड लाइन के एंड होने की शुरुआत हो जाएगी, और ब्रॉलिंग ब्रूट्स बिना रुके रिंग में घुसते हैं और अटैक कर देते हैं। अब रोमन रेंज खड़े होकर देख रहे होते हैं, सोलो सिकोआ और ऊसोस ब्रॉलिंग ब्रूट्स में मार लगा रहे होते हैं, तभी यहाँ ड्रू मैकेंटायर की एंट्री होती है। वो आके ब्रॉलिंग ब्रूट्स को ज्वाइन करते हैं और मोमेंटम थोड़ा अपनी साइड शिफ्ट करते हैं। फिर रोमन रेंज भी इस ब्रॉल में कूद पड़ते हैं और तगड़ी मार धाड़ दिख रही होती है, और यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। अब काफ़ी कुछ दिखा आज स्मैकडाउन के एपिसोड में। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है, ब्रॉन स्ट्रोमैन और संतोष एस्कोबार सेमीफाइनल के राउंड में एंटर हो चुके हैं। वहीं बात करूंगा मैं जिंदर महल की, तो आज वो दिखाई दिए और जल्दी एलिमिनेट भी कर दिए गए। वहीं जिंदर महल को WWE ने लगभग 4 महीने बाद आज शो करा और उनको एलिमिनेट भी वर्ल्ड कप से जल्दी कर दिया। एक तरह से मैच फिल करने के लिए जिंदर महल का यहाँ पे यूज़ करा गया। अब ऐसा तब तक होगा जब तक इंडियन फैंस ही इंडियन सुपरस्टार को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इंडियन फैंस जो है ना, वो यहाँ रह के अमेरिकन सुपरस्टार को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अमेरिकन जो फैंस है ना, वो इंडियन सुपरस्टार को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। खैर, बात करूँ मैं शॉर्ट जी की, तो उनको रोंडा राउजी के अगेंस्ट सर्वाइवर सीरीज के लिए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच मिल चुका है। अगर मैं बात करूं मेन इवेंट की, तो मेन इवेंट में ब्रॉलिंग ब्रूट्स को आज ब्लड लाइन के साथ ब्रॉल देखने को मिला और उन्हें ड्रू मैकेंटायर ने ज्वाइन करा। ये थोड़ा सरप्राइज एंगल था। वहीं मुझे लगता है कि अब WWE ब्रॉलिंग ब्रूट्स, ड्रू मैकेंटायर वर्सेस ब्लड लाइन के बीच ही वॉर गेम्स तैयार करेगी। सैमी ज़ैन ब्लड लाइन के 5वें मेंबर हैं, तो देखना ये होगा कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकेंटायर को अब कौन ज्वाइन करता है। वैसे मुझे लग रहा था कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स को न्यू डे ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। अब शो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।